आज के इस वीडियो में देखिए, आज का हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि खरीफ एवं रबी की फसल में कोई दो अंतर बताइए। मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। आइए इस प्रश्न को हम अच्छे से समझते हैं। देखिए, एक तरफ खरीफ लिखा है और दूसरी तरफ लिखा है रबी। तो देखिए, खरीफ की फसल के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती है। तो खरीफ की फसल के अंतर्गत सोयाबीन, चावल, मक्का, बाजरा की फसलें आती है। और रबी की फसल के अंतर्गत फसलें आती है गेहूं, चना, सरसों आदि। ये खरीफ रबी की फसलें हैं। तो देखिए, हम खरीफ की फसल की बुआई कब करते हैं? मानसून के आगमन के साथ हम खरीफ की फसल की बुआई करते हैं, या कहे कि मानसून के आगमन के साथ खरीफ की फसल की शुरुआत होती है। और रबी की फसल की शुरुआत कब होती है? मानसून के बाद। कौन सी ऋतु आती है? शरद ऋतु। तो शरद ऋतु के साथ खरीफ की फसल शुरू होती है। देखिए, दूसरा पॉइंट यहाँ पर बनता है कि खरीफ की फसल को पकने में कम समय लगता है। वह सोयाबीन की हो, चाहे मक्का की हो, बाजरा की हो, तो इन्हें पकने में कम समय लगता है। और रबी की फसलों को पकने में अधिक समय लगता है, क्योंकि गेहूं बहुत अधिक टाइम लेते हैं पकने में, चाहे वहाँ चने हो या सरसों हो। तो रबी की फसलों को पकने में अधिक समय लगता है। तो आइए यहाँ पर हम अब दोनों में अंतर अच्छे से देख लेते हैं। तो देखिए कि खरीफ यह फसल मानसून के आगमन के साथ ही शुरू होती है। खरीफ की जो फसल है यह मानसून के आगमन के साथ ही शुरू होती है। और रबी की फसल, तो यह फसल मानसून ऋतु के बाद कौन सी ऋतु आती है? शरद ऋतु के साथ शुरू होती है। या आप इसे इस तरह लिख सकते हैं कि यह फसल शरद ऋतु के साथ शुरू होती है। देखिए, नंबर 2 है इसी के बाद कि इन फसलों को पकने में कम समय लगता है। देखिए, पकने में कम समय लगेगा तो इनकी कटाई भी जल्दी से हो जाएगी। और इन फसलों को पकने में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है। देखिए, किसकी तुलना में? खरीफ की फसल की तुलना में रबी की फसलों को पकने में अधिक समय लगता है। देखिए, यहाँ पर आप तीसरा पॉइंट यहाँ पर नोट कर सकते हैं। यहाँ से देखिए कि ये फसलें सितंबर और अक्टूबर में काटी जाती है, और रबी की फसल, ये फसलें मार्च और अप्रैल में काटी जाती है। देखिए, चौथा पॉइंट आप यहाँ पर एक और ऐड कर सकते हैं कि इनकी फसल के नाम। तो खरीफ की फसल के नाम है सोयाबीन, मक्का, बाजरा आदि, लिख दीजिएगा। इसके बाद खरीफ की फसल में गेहूं, चना, सरसों आदि। तो ये आपको इस तरह से 4 पॉइंट हो चुके। एक बार यहाँ पर हम दोहरा लेते हैं कि यह फसल मानसून के आगमन के साथ ही शुरू होती है, और यह फसल मानसून ऋतु के बाद शरद ऋतु के साथ शुरू होती है। और नंबर 2 कि इन फसलों को पकने में कम समय लगता है, और इन फसलों को पकने में अधिक समय लगता है। इस तरह से आप लिख सकते हैं, या कि इन फसलों को पकने में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे है कि ये फसलें सितंबर और अक्टूबर में काट ली जाती है, और रबी की फसलों को मार्च और अप्रैल के बीच में काट ली जाती है। और चौथा पॉइंट, इनकी फसल के नाम सोयाबीन, मक्का, बाजरा, चावल आदि। और रबी की फसल गेहूं, चना, सरसों आदि। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने खरीफ और रबी की फसल में अंतर देखे। तो आप यहाँ से अच्छे से इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2 नंबर का प्रश्न है, लेकिन आपको यहाँ पर 4 पॉइंट मैंने बता दिए हैं। वैसे आप यदि कोई सा भी पॉइंट भूल जाए तो आप लिख सकते हैं। आशा है कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस प्रश्न का, और अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट करिएगा।